भगवान के स्वरूप का वर्णन करती। चीर हरण की कथा आगे आती है। भगवान देखे कि ये छोटी छोटी बालिकाएं बच्चियां गलती कर रही हैं, तो भगवान ने उन्हें शिक्षा देने के लिए चीर हरण की लीला की। आज चीर हरण को देख करके हम सब कहते हैं भगवान ने बताओ क्या जरूरत थी जा करके बताओ गोपियों का वस्त्र चुरा ली। वो जब गोपियां जो छोटी छोटी थी, कोई 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष की छोटी छोटी बच्चियां थी, और मेरे भगवान भी उस समय 6 वर्ष के थे। ऐसे छोटे बच्चे में आज विकार भले आ जाए, लेकिन पहले विकार नहीं आता था। वो जानते ही नहीं थे स्त्री पुरुष का भेद। हमारे ठाकुर जी ने जा करके वस्त्रों को चुरा करके गोपियों को शिक्षा दिया। गोपियों के माध्यम से हम सब को शिक्षा दिया। बाथरूम में भी नहाओ तो बिना वस्त्रों के ना नहाओ। हम सब बंद कमरे में कुछ भी कैसे भी नहा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं भी नहाओ वस्त्रों को धारण जरूर करो, इससे जल देवता का अपमान होता है। भगवान ने हम सबको शिक्षा प्रदान की कि कहीं भी नहाओ तो वस्त्रों को पहन करके ही नहाओ। भगवान ने वस्त्र को चुरा करके अविद्या रूपी वस्त्र में विद्या को भर करके भगवान ने प्रदान कर दिया गोपियों को। और वो गोपियां छोटी छोटी बच्चियां, जैसे छोटे छोटे बच्चों के मन में आ जाता है कि हम फलाने को चाह लें, ऐसा कर लें, वैसे वो छोटी छोटी बच्चियों के मन में आया था कन्हैया मेरा पति हो जाए। जब मैं बड़ी होंगी ना तो कन्हैया से प्यार करूंगी, कन्हैया से शादी करूंगी। इसीलिए वो छोटी सी मूर्ति बनाती और सुबह सुबह ही आ जाती, और घर से अब बता के तो आती नहीं थी। छोटी छोटी बच्चियां चल देती थी यमुना नहाने। जब तक माता पिता उठें तब तक ये घर में जाके सो जाती थी। तो वस्त्र भी लेकर नहीं आती थी, वही वस्त्र को उतार के नहा लेती थी, वस्त्र पहन करके पूजा करके चली आती थी। तो छोटी छोटी बच्चियां पूजा करें और कात्यायनी माता से वरदान मांगे कि वही नंद का छोरा ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। भागवत में यह जो मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इसका अनुष्ठान जिस बच्ची का विवाह ना होता हो, पंडित जी के द्वारा इसका अनुष्ठान कराया जाता है, तो बहुत से ऐसे हुए हैं कि सफल हो जाते हैं। माता कात्यायनी की पूजा होती है, इसी मंत्र का जप होता है। गोपियों ने स्वयं इस मंत्र का जप करके भगवान को अपने समीप पाया। भगवान ने चीर हरण की लीला की। इसकी शंका परीक्षित जी ने भी जताई कि बताओ परमात्मा हो करके ऐसे घृणित काम किए कि जा करके वस्त्र चुरा लिए, फिर बोल रहे बाहर आओ तब वस्त्र मिलेगा। भगवान सुखदेव ने कहा परीक्षित समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुरसर की नहीं। जो समर्थवान होता है, भगवान क्या नहीं जानते। अंदर आप बिना वस्त्र के हैं क्या वो उन्हें नहीं पता है? वस्त्र पहने हो तो उन्हें नहीं पता है, वो सब कुछ जानते हैं, सामर्थ्यशाली हैं, और समर्थवान को दोष नहीं लगता है। इस तरह से दे करके आगे की कथा आती है। एक दिन भगवान गैया चारण करते करते बड़े दूर चले गए, तो वहाँ वन में कुछ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे, तो उनकी पत्नियां बड़ी भगवान के प्रति उनका प्रेम था। तो उन्होंने भगवान ने क्या किया, सोचे कि आए हैं तो इन लोगों का भी थोड़ा मार्गदर्शन हो जाए। तो भगवान ने गोप ग्वालों को भेजा, जाओ उस पंडित जी के यहाँ चले जाना और हमारा नाम बताना ना, तो तुम्हें भोजन मिल जाएगा, खाने को ले आना, हम सब मिलके खाएंगे। गए बताने तो यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मणों से बोले कि देखो हमारे कृष्ण कन्हैया आए हैं,